हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज इस वीडियो में हम नील रेटेड इनवॉइसेस बनाना सीखेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स की एंट्रीज करना सीखेंगे और सर्विसेज पे जीएसटी जो है वो हम कैलकुलेट इसमें करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले में मैं आपको यहाँ पे जीएसटी R1 पे दिखा देती हूँ हमने क्या क्या किया था लास्ट वीडियोज़ में। ये देखिए हमने सब कर लिए थे जो लार्ज और स्मॉल इनवॉइसेस थे, B2C लार्ज एंड स्मॉल इनवॉइसेस ये हमने बना लिए थे। आज मैंने आपको क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स बताना है, ठीक है। उसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/7 डेट जो है 1 जुलाई से ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमने B2B इनवॉइसेस जो है वो हमने यहाँ पे किए हुए हैं और देख लेते हैं ARK लिमिटेड को मैंने क्या किया है, सेल किया हुआ है, ठीक है। और इसी से अब हम सेल्स रिटर्न इसी से हमें मिल जाएगी। तो हम एक क्रेडिट नोट का इनवॉइस मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्रेडिट नोट करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर्स पे आना है, ठीक है। अकाउंटिंग फीचर्स पे आने के बाद आपने यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को यस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। आपने इनवॉइस मोड में एंट्री करनी है क्योंकि आपको बिल भी बनाकर देना पड़ेगा, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को भी यस कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट नोट में हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं एंड डेबिट नोट में हम परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। तो इसको यस करने के बाद हम यहाँ पे क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है और यहाँ से क्रेडिट नोट जो है वो प्रेस करना है, ठीक है। क्रेडिट नोट प्रेस करने के बाद आपने देखना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो जो ओरिजिनल जो आपका पिछला इनवॉइस था उसका इनवॉइस नंबर क्या था, ठीक है, जिससे आपको सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जीएसटी R1 पे आके। यहाँ पे आप मैं यहाँ पे फर्स्ट से डेट ले लेती हूँ और यहाँ पे हमने जो ARK लिमिटेड का देखना था, यहाँ पे आप फर्स्ट बिल हम देखते हैं। इसमें देखिए इनवॉइस नंबर जो है वो मेरा 1 है और जिस डेट को मैंने सेल किया था वो डेट क्या थी, 1 जुलाई थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इनवॉइस नंबर और डेट देखने के बाद हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर क्रेडिट नोट पे प्रेस करना है और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेरा 1 था, डेट मैंने 1 जुलाई को सेल की थी, ठीक है। आपने ऊपर ये डेट भी लिखनी है और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी लिखना है अपना। पार्टी अकाउंट नेम क्या था, ARK लिमिटेड। और ये लेने के बाद आपने सेल्स ले लेना है। यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव जो है वो वापस हुआ है, रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे 10 थी और 2000 की अमाउंट थी, ये आपने ले लिया। एंड IBM माउस था 20 पीसेस, ये अमाउंट थी। पूरा सामान जैसे मान लीजिए रिटर्न हो गया, हाफ भी हो सकता है, आप हाफ भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही टैक्स वो कैलकुलेट कर देगा, SGST कैलकुलेट हो गया, ठीक है। IGST में कैलकुलेट करूंगी तो वो IGST कैलकुलेट मेरा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये सेम स्टेट में ही रिटर्न हो रहा है। मैंने ARK लिमिटेड जो है वो सेम स्टेट में ही है, हरियाणा में ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आना है, GST पे आना है, GST R1, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले अपना, यहाँ मैं 1/7/2017 ले लेती हूँ। और अब देखिए यहाँ पे जो मेरा था क्रेडिट डेबिट नोट्स, यहाँ पे मेरा क्रेडिट डेबिट नोट्स जो था वो मेरा यहाँ पे क्रेडिट नोट में शो हो गया, GST शो हो गया है। रिटर्न जो है वो मेरा अमाउंट क्रेडिट नोट में अमाउंट टैक्स के साथ शो हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपके क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स के जितने भी इन्वॉइसेस होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने करना है नील रेटेड इन्वॉइसेस। नील रेटेड इन्वॉइसेस जो होता है वो होता है हमारा कि अगर कुछ आइटम्स ऐसी भी हैं GST के अंडर जो नील रेटेड है, मतलब जिसपे कोई भी टैक्स जो है वो हमारा फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। नील रेटेड भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, उसके लिए हम नील रेटेड के नाम से कोई हम एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सेल्स की एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैं एक कस्टमर का नेम बना लेती हूँ जिसमें हमने कोई भी है कस्टमर, तरुण एंड कंपनी, अंडर सन्ड्री डेटर्स एंड इट इज़ फ्रॉम स्टेट हरियाणा। GST इसका ले लेते हैं हम। ये हमने कस्टमर ले लिया और कस्टमर लेने के बाद यहाँ से हम सेल्स ले लेते हैं
और सेल्स में आपने अगर मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि हमने जो है टैक्स फ्री है हमारा, हमने कोई टैक्स लगाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, इसको आप यस कर देंगे। ठीक है, जब आप यस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्लासिफिकेशंस आ जाएंगी। ये सारी की सारी क्लासिफिकेशंस हैं। एग्जेम्प्ट और नील रेटेड में बहुत डिफरेंस है। एग्जेम्प्ट में वो आइटम्स आती हैं जिसमें टैक्स जो है वो कभी नहीं लगेगा, वो आइटम्स एग्जेम्प्ट में लिए कि इस पे टैक्स रेट जो है कभी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं होगा। और नील रेटेड में डिफरेंस ये है कि जो आइटम्स नील रेटेड के अंदर आई हैं उनमें नील रेट से के बाद मतलब अभी इसका मतलब क्या है कि उस पर टैक्स जो है वो डिफाइन नहीं हुआ है, बाद में वो टैक्स उस पर डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों में से कुछ भी लेना है, आप कोई भी टाइप की एंट्री करें, जैसे अभी हम मान लीजिए नील रेटेड करते हैं या हम एग्जाम्प्ट करते हैं, दोनों में आपने इसमें से क्लासिफिकेशन जो है वो आपने ले लेनी है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में से। ठीक है, अभी मैं मान लीजिए सेल्स नील रेटेड ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई और आइटम बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने आइटम मान लीजिए क्रिएट की है फैन, या मैं यहाँ पे मान लीजिए अभी कुछ भी नील रेटेड आइटम के नाम से बना लेती हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप ले लेंगे नील रेटेड आइटम्स। यहाँ पे आप नील रेटेड सिलेक्ट कर लेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स आएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ SGST कैलकुलेट करती हूँ तो नहीं होगा, CGST कैलकुलेट करती हूँ तो भी नहीं होगा, IGST कैलकुलेट करती हूँ तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा। कोई भी आइटम हो सकती है आपकी नील रेटेड में, आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट फॉर्मेट बता रही हूँ कि आपने एंट्री कैसे करनी है। अगर कोई नील रेटेड आइटम्स हैं तो आपने कैसे उसको बनाना है, यहाँ पर आप नील रेटेड आइटम्स लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आपने ऐसी कौन सी आइटम्स की सेल की हुई है जिनमें आपने कोई भी टैक्स रेट जो है जिसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेल्स में क्लास मॉडिफिकेशन टैक्स मॉडिफिकेशन क्लासिफिकेशन को ऑप्शन को यस कर देते हैं और उससे हम जो है यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाता है और हम नील रेटेड को सिलेक्ट करके आगे एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है टैक्स रेटेड मेरा कोई भी टैक्स रेट जो है वो मेरा शो नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी R1, ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आ जाएगा, डेट ले लेते हैं पहले 1/7। अब देखिए ये जो अमाउंट है मेरी नील रेटेड में आ गई, ये देखिए यहाँ पे मेरी नील रेटेड में शो हो रही है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज लेती हूँ जो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो एग्जेम्प्टेड होंगी, तो उसके लिए मेरे को एग्जेम्प्टेड के लिए भी बनाना पड़ेगा। एग्जेम्प्टेड में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और कंपनी क्रिएट कर ली, डी मार्ट के नाम से, और इसको मान लीजिए मैंने कोई सामान सेल किया है, ये मैंने ले लिया कस्टमर, और मान लीजिए मैं इसको कोई सेल करती हूँ। सेल करने के बाद देखिए क्लासिफिकेशन मैंने ऑन ऑप्शन को ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लूंगी सेल्स एग्जेम्प्ट। ठीक है, बस आपने क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ आइटम बना लेती हूँ, कोई भी आपकी आइटम हो सकती है। ठीक है, मैंने मान लीजिए एग्जेम्प्ट आइटम्स ले ली। यहाँ पे आप सेट ऑल्टर जीएसटी, यहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड आइटम, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे मैं टैक्स कैलकुलेट करती हूँ, CGST नहीं होएगा, SGST नहीं होएगा, IGST ये भी नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड है, मैंने एग्जेम्प्टेड में ले लिया है, सेल्स क्लासिफिकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद हम देखते हैं डिस्प्ले
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी R1, यहाँ पे डेट ले लेते हैं फ्रॉम 1 जुलाई, नील रेटेड, और ये अमाउंट मेरी एग्जेम्प्टेड में आ गई। ठीक है, अब नॉन जीएसटी में क्या आएगा, कुछ गुड्स ऐसे भी हम सेल परचेज कर सकते हैं जो अंडर जीएसटी गुड्स आता ही ना हो, जीएसटी से बाहर हो, जैसे कुछ भी हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, और रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये जीएसटी के अंडर नहीं है, तो आप उन आइटम्स के लिए भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन जीएसटी गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और पार्टी नेम बना लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना दिया एसके कंपनी, ये मैंने ले लिया। और उसके बाद यहाँ सेल्स ले लेंगे, सेल्स क्लासिफिकेशन में आप सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जेम्प्ट। और यहाँ पे जब आप सेल्स एग्जेम्प्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जैसे कोई भी आइटम मैंने बना ली, नॉन जीएसटी गुड्स मैंने इसमें ले लिया, कोई भी आपकी आइटम्स हो सकती हैं वो। इसको आप यस कर देंगे, देन गुड्स, सीजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, ये भी कैलकुलेट नहीं होगा, आईजीएसटी ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या ले लिया, अंडर नॉन जीएसटी गुड्स। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे, डेट ले लेती हूँ फ्रॉम 1 जुलाई, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। देखिए नॉन जीएसटी में जो अमाउंट थी वो मेरी आई नहीं है। क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने उसको अंडर नॉन जीएसटी ले लिया था। उसने जब मेरे से जीएसटी की डिटेल पूछी तो मैंने कोई भी जीएसटी के, नॉन जीएसटी मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन जीएसटी मतलब किसी कोई टैक्स ही नहीं लगा उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड जो है वो शो होएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखिए क्या करना है, एक सर्विस पे भी मैं आपको टैक्स लगा के बताती हूँ। एक और इनवॉइस हम बनाते हैं। इनवॉइस पे अगर आपको, एक सर्विस पे अगर आपको करना है, देखिए कुछ ऐसी एंट्रीज भी हैं, कुछ ऐसा भी टैक्स आए हैं जीएसटी में, जैसे मान लीजिए जिसमें हाफ ऑफ टैक्स रेट है। जैसे मान लीजिए फुटवियर है, फुटवियर पे बताया है कि अगर 500 रुपीज़, बिलो 500 रुपीज़ अगर अमाउंट है फुटवियर की, तो टैक्स रेट जो है वो मतलब टैक्स रेट उस पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर अबव 500 है तो टैक्स रेट जो है वो 5% है। ठीक है, फुटवेयर पे। तो अगर हम ऐसे करना चाहते हैं, एंट्री ऐसे करना चाहते हैं कि अगर बिलो 500 रेट हो तो टैक्स रेट कैलकुलेट ना हो, लेकिन अगर 500 से अबव अमाउंट है तो टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये गुड्स का एग्जांपल दे देती हूँ, सर्विस का उसके बाद दे देती हूँ। ठीक है, तो हम वही गुड्स का दे देते हैं। फुटवेयर का मान लीजिए हम एग्जांपल लेना है हमें, कि हमें ऐसे फिक्स करना है कि 500 से बिलो अगर अमाउंट होगी तो टैक्स रेट कैलकुलेट ना हो, और अगर हम अमाउंट लेते हैं 500 से अबव वाली तो टैक्स रेट जो है वो 5% कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कस्टमर का नेम बना लेते हैं। मान लीजिए हमने बना लिया दीपक एंड कंपनी। यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हम ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आइटम बनानी है फुटवियर। यहाँ पे आप यस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए
ऑन आइटम रेट आप यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आइटम रेट के अकॉर्डिंग आइटम रेट अलग अलग होंगे तो टैक्स रेट भी डिफर होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, ऑन आइटम रेट लेंगे और अप टू मैंने कहा 499, अगर 499 तक अमाउंट हो तो यहाँ पे जो टैक्स रेट होगा वो नील रेटेड है, ठीक है। अगर अबव 500 है से लेके आगे जितनी मर्जी अमाउंट, ठीक है, 500 से अबव है तो टैक्स रेट कितना होगा 5%। जब आप 5% लेंगे यहाँ पे तो देखिए 2.50 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स जो है अपने आप डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 499 में नील रेटेड ले लिया क्योंकि इतने पे कोई टैक्स रेट नहीं है, और अबव 499 टैक्स रेट जो मतलब अबव 500 जो है 500 तक अगर अमाउंट पहुंच जाएगी तो 5% टैक्स रेट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने ऐसे करके इसको फिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ पे देखिए एंट्री अगर करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 लेती हूँ और मैंने मान लीजिए अमाउंट ली 510 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब टैक्स रेट कैलकुलेट करती हूँ तो देखिए मेरा टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी अमाउंट है वो मेरी 500 रुपीज़ से अबव है, ठीक है। अब देखिए इसी इनवॉइस में अगर मैं एंट्री कर देती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने अमाउंट ली 480 रुपीज़, ठीक है। अब 480 रुपीज़ में मेरा CGST और SGST दोनों में से कोई भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 500 से बिलो अमाउंट है और मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है कि टैक्स रेट जो है 500 से अबव पे 5% लगेगा, उससे जो बिलो अमाउंट होगी उस पर टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं, जैसे ये तो गुड्स का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि ऐसे गुड्स में है, फुटवेयर, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इतने से लेके इतने तक कोई टैक्स रेट नहीं है, बट उससे अबव अमाउंट हो जाएगी तो टैक्स रेट जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने गुड्स का एग्जाम्पल दे दिया। इसके अलावा आप सर्विसेज में भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखिए सर्विसेज में होटल सर्विसेज हैं, जैसे होटल सर्विसेज में भी यही कहा है कि अगर 5 स्टार होटल नहीं है तो 1000 रुपीज़ से अगर आपका नीचे बिल बनता है तो आपका जो टैक्स रेट है वो जो सर्विस टैक्स है वो टैक्सेबल नहीं है, और अगर 1000 रुपीज़ से अबव आपका बिल बनता है तो टैक्स रेट जो है उस पर सर्विस टैक्स जो है वो लगेगा, ठीक है। GST जो है वो उस पर लगेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए भी ऐसे फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको गुड्स का एग्जाम्पल दिया है। तो एक और हम सर्विस टैक्स के लिए मतलब सर्विसेज का भी हम GST में बना के देख लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले देखिए, उसके लिए हमें आइटम्स की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आइटम इनवॉइस को हटा के हम यहाँ पे Alt+I प्रेस कर देंगे तो हमारे पास वाउचर इनवॉइस, सिंपल इनवॉइस आ जाएगा, ठीक है। आइटम्स की इसमें हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए एक मैंने बनाया एडवर्टाइजर एजेंसी के नाम से, एक मैंने कस्टमर बना लिए। अंडर सन्ड्री डेटर्स हम इसको ले लेंगे, इसका मैंने GSTN ले लिया है। ये मैंने ले लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे सर्विसेज हमने कोई भी लिए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिए हैं, अंडर सेल्स अकाउंट में ले लेंगे इसको हम, और यहाँ पे हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को आपने यस करना है। यहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ले ली, यहाँ पे आप टैक्सेबल ही होंगी सर्विसेज जो हैं। यहाँ पे टैक्स रेट आपने लगा दिया 12%। और टाइप ऑफ सप्लाई, अगर आप देखिए लेजर बनाते हैं, आप सर्विसेज में लेजर्स बना रहे हैं तो ये सर्विसेज ही लेगा, अपने आप ये बाय डिफॉल्ट सर्विसेज सिलेक्ट करेगा, ठीक है। आपने सर्विसेज ले लेना है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरी जो सर्विसेज हैं वो 50,000 रुपीज़ की हैं, तो इसके ऊपर मैं CGST कैलकुलेट करूँगी। ये मेरा CGST कैलकुलेट हो गया, SGST कैलकुलेट करूँगी तो ये SGST कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अगर ये इंटरेस्ट रेट होता तो मेरा IGST कैलकुलेट होता, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर Alt+P करके देखना चाहते हैं कि इनवॉइस कैसे बना है, तो इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके मेरे पास इनवॉइस में शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको भी सेव कर देते हैं। उसके बाद देखिए सेव करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रेटजी रिपोर्ट्स पे आएंगे, GST R1। तो ये जो सारी एंट्रीज हैं ये हमारी शो हो जाएंगी फ्रॉम 1 जुलाई। मैंने कुछ एंट्रीज 1 जुलाई में भी की हैं,
तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये सारा B2B इन्वॉइसेस, B2C लार्ज इन्वॉइसेस, B2C स्मॉल इन्वॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, नील रेटेड, एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस यहाँ तक बता दिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस और उसका एडजस्टमेंट जो है वो हम करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांसेस। ठीक है, तो इसको हम एडजस्टमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करके इसमें दूंगी। तब तक आप ये करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।